Hello students, so this side Harpreet sir. I welcome you to our YouTube channel of Career Heights sir. सबसे तेज तूफान से भी तेज और पहली बार हम यहाँ पर एट द अर्लीस्ट टाइम पॉसिबल मैं ले आया हूँ आपके लिए बिजनेस स्टडीज 2023 पेपर की आंसर शीट। बिल्कुल कम टाइम आपका लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है अगला पेपर अकाउंटेंसी का बहुत अच्छे से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं सीधे आंसर्स पर आ रहा हूँ। राइट, जो सेट आपको यहाँ पर दिख रहा है वो सेट 2 है। मोर और लेस सारे ही सेट मैंने देख लिए हैं। ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। केस स्टडीज बिलो एवरेज पूछी गई। जिस लेवल की तैयारी हम लोग करते हैं हमारे रेगुलर बैच में, उससे बहुत बिलो एवरेज पेपर आया। बट कोई बात नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं आपको यहाँ पर केस स्टडीज के साथ में डिस्कशन और पूरे सैंपल पेपर का एनालिसिस, जो आपका बोर्ड पेपर है उसका मैं एनालिसिस यहाँ पर कर रहा हूँ। ज़्यादा आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में ज़रूर देखें, ज़्यादा टाइम इस पर आप ना लगाएं। और इसके साथ शुरू करते हैं फर्स्ट आंसर सर। पहला जो आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप नीचे देख रहे हैं, अकाउंटेंसी महा रिवीजन कल से शुरू हो रहा है बाय वन एंड ओनली सीए रोमिल जैन सर। बिल्कुल आप सुबह 8 बजे लाइव बिल्कुल जुड़ जाइएगा। पूरी अकाउंटेंसी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सर वहां पर अपने लाइव सेशन में लेंगे आप लोगों के साथ। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना था कौन सा स्ट्रक्चर है सर। इजी सा स्ट्रक्चर था, डिविजनल स्ट्रक्चर था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करना होता है मैनेजर्स को एक सिचुएशन के हिसाब से, वर्क सिचुएशंस के हिसाब से उन्हें चीज़ों को अप्लाई करना होता है सर। क्या आंसर होगा? पर्सनलाइज एप्लीकेशन आंसर होगा सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एमसीक्यू। विद अ रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन, सुपर क्लास कैमरास हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। बिल्कुल सर, कैमरास हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन। कौन सा एनवायरनमेंट है? टेक्निकल एनवायरनमेंट है सर, टेक्निकल एनवायरनमेंट है। मैं फिर से बता दूं, अकाउंटेंसी महा रिवीजन कल से शुरू हो रहा है। बिल्कुल आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। आपका अपना चैनल है करियर हाइट्स और पूरा अकाउंटेंसी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रोमिल सर वहां पर आपसे डिस्कस करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो क्वेश्चन है, आकाश जी वर्क कर रहे हैं सर। 200 रुपये पर लाइट बनानी थी, 220 रुपये पर बना के लाए। ऐसे बिल्कुल ही हमने तो केस स्टडीज भी हमने यहाँ पर सारी ऐसी लिखनी सीखी थी। यहाँ पर है इसका आंसर, ओनली इफेक्टिव बिकॉज 20 रुपये ज़्यादा पर बना रहे हैं तो एफिशिएंट तो नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है? बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट्स टेक्नोलॉजिकल है, रिस्ट्रिक्शन ऑन 15 ईयर एज ओल्ड पेट्रोल व्हीकल्स लीगल है, गवर्नमेंट अनाउंस पॉलिटिकल है। तो इकोनॉमिक एक ही बचा, ऑड वन आउट भी आप ढूंढ सकते थे, ऑड वन आउट स्कीम लगा सकते थे। एक्सपांशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली, दिस इज द आंसर। ओके, 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे खत्म हो गए हैं। लगभग एक आधे मिनट की ही रिकॉर्डिंग अभी तक हुई है, तो मैं लगभग आपके 7 से 8 मिनट हार्डली लूंगा और पूरे पेपर आपसे डिस्कस कर लूंगा। राइट, अगला कॉन्सेप्ट मैं फिर से आपको बता दूं, महारिविजन अकाउंटेंसी का शुरू हो रहा है कल से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपके अकाउंट्स के मिसकंसेप्शंस हैं, अकाउंट्स का पेपर एक्सपेक्टेड है कि टफ आएगा, इको और बिजनेस हल्के आए हैं, अकाउंटेंसी पेपर एक्सपेक्टेड है टफ आएगा, तो बिल्कुल महारिविजन में आप जरूर जुड़े रहें। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, यहीं से क्लियर हो जाता है कि इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स इसका आंसर है। आरपी इन्फोटेक अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ टाई अप करते हैं, बोलते हैं रिक्रूटमेंट का सोर्स सुनना है, कोई भी बता देगा दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। अगला क्वेश्चन है, जेके कंप्यूटर्स इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन द असेंबली। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 2 सजेस्टेड आंसर आपको बोर्ड देने वाला है। ओके, स्टूडेंट्स का मैक्सिमम मानना है दिस इज फ्लेक्सिबल और मेरा पर्सनली मानना है दिस इज कंटिंजेंट। ठीक है, तो दोनों ही सजेस्टेड आंसर आपके बोर्ड में आएंगे। आपने फ्लेक्सिबल कंटिंजेंट जो भी किया है दोनों ऑप्शन सही होंगे, बिल्कुल घबराने वाली जरूरत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन जो है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, ड्यू टू इम्प्रूवमेंट कैन बी फेल्ट in many company functions, targets are being according to plans. Earlier deadlines were not given any importance, now there is orderliness and instead of chaos everything there is happy and satisfaction level is there. So what is it sir? इसका आंसर है इंटेंजिबल फोर्स, इसका आंसर है इंटेंजिबल फोर्स। अगला कॉन्सेप्ट, गीतांजलि मिकन इज अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर, शी बिलीव्स दैट इफ द जॉब्स आर मेड इंटरेस्टिंग जॉब्स अगर दी जाए तो वर्कर जो है दे विल बी मोटिवेटेड। सर जॉब एनरिचमेंट क्या है सर? जॉब एनरिचमेंट। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एडवर्टाइजिंग को आप मैच करेंगे पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन से, पर्सनल सेलिंग को आप मैच करेंगे डेवलपिंग पर्सनल रिलेशन विद द प्रोस्पेक्टिव बायर बी का 3, तो आंसर हो जाता है 11 का ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय टॉप मैनेजमेंट, क्या इसमें से ट्रू नहीं था?
सर आप सबको पता है दिस इज फॉर्मल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर ये क्वेश्चन था और इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन जो है, दैट द बिहेवियर इवॉल्व थ्रू ग्रुप नॉर्म्स दैट इज रिलेटेड टू इनफॉर्मल। सी आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, द डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंश्योर्स दैट बायर्स शुड कंफर्म टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन। अगला कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसीडर्ड रिस्कियर, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड्स अ हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट में कोई तकलीफ नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी डैश इज सेड टू बी ऑप्टिमल। अगर एपीएस बढ़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ऑप्टिमल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अगला कॉन्सेप्ट, ये है पूरा पूरा सेट 2 सॉल्व हो रहा है, सेट 1 और 3 लगभग आइडेंटिकल क्वेश्चन ही मुझे दिखे, लगभग एक आधा क्वेश्चन ही था जो नया था, राइट। उसका आंसर आप मुझसे डाउट्स पे जरूर पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपको चल रहा है स्क्रीन पर, ओके। आप मुझसे उस डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन का आंसर जरूर पूछ सकते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। और एक बार फिर से बता दूं, अकाउंटेंसी महा रिवीजन शुरू हो रहा है कल से लाइव सुबह 8 बजे। कल का टॉपिक कैश फ्लो रहने वाला है। सीए रोमिल जैन सर, वन एंड ओनली फ्रॉम उदयपुर, वी आर फ्रॉम उदयपुर। और मैक्सिमम करियर गाइडेंस के लिए आप हमारे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे आकर के आप मिल भी सकते हैं हमारे उदयपुर सेंटर पर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का क्या फंक्शन नहीं है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स फंक्शन है, कंट्रोल स्टैंडर्ड ट्रेडिंग फंक्शनल है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज फंक्शन नहीं है, ओके। सो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज इसका आंसर है। देन विच इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के लिए क्या ट्रू नहीं है सर? डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर नहीं चलती, डिमांड एंड सप्लाई नहीं चलती बिकॉज इट इज अ मार्केट फॉर न्यू शेयर, सिंपल सी बात है। सो इसका आंसर है सी। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर इज द राइट टू गेट रिलीफ, राइट टू सीक रिट्रेसल, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अ कंपनी विल फिक्स हाई प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट। कब फिक्स करेगी? तो व्हेन इट वांट टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप जब भी कंपनी अटेन करती है तो इट विल फिक्स हाई प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर की डेफिनेशन पर मीनिंग पूछ लिया, तो यहाँ पर अगर आप रीसेल पर्पस के लिए गुड्स को खरीदते हो तो यू विल नॉट बी द कंज्यूमर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। केशव बनर्जी सीईओ। अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स के यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। डैश दास नेटवर्किंग लिमिटेड में आईटी पर्सन के अंदर हैं और वो देखते हैं कि हर चीज़ यहाँ पर अच्छे से जो है मैनेज हो रही है, आईटी कंपनी फ्रॉम बेंगलोर, राइट। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड वेरियस अपॉर्चुनिटीज। इसके अंदर आपको 3 बेनिफिट्स बताने थे। यहाँ पर मेडिकल नीड्स, हाउसिंग नीड्स की जो है सर बात हो रही है, तो एक तो अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसके अलावा यहाँ पर करियर एडवांसमेंट और स्टेटस जैसे सिंपल से इंसेंटिव्स यहाँ पर हाईलाइट किए गए इस वंडरफुल केस स्टडी में, जो कि इसके आंसर थे। सो सर 3 आंसर यहाँ पर जाएंगे, अलाउंसेस, राइट, पे एंड अलाउंसेस, दूसरा जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स और तीसरा या तो स्टेटस नहीं तो करियर एडवांसमेंट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। केस नंबर 22 आता है। केस नंबर 22 बहुत ही आसान सा केस था, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर था। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर जो वंडरफुल केस था उसमें बात करते हैं, एज पर स्पेसिफिकेशन हमने वर्क को डिवाइड कर रखा है, एलोकेट कर रखा है, टास्क दे रखी हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि हर चीज यहाँ पर ऑर्डर प्रेजेंट है, देयर इज फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, and when there is a fixed place for everything that principle is order sir। तो order और division of work यहाँ पर लगने हैं, दोनों ही प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने थे 3 मार्क्स के। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन की भरमार जरूर आई इस बार, लगभग 20 से 22 मार्क का पेपर जो है डायरेक्ट मुझे दिखा है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करना था, 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन। ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आप सबको पता है। ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होते हैं सर? राइट फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम एंड फर्म डज नॉट raise the funds unnecessarily, firm does not raise the funds unnecessarily। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए 3 फैक्टर्स आपको मैंने बहुत सारे पढ़ा रखे हैं, कोई भी 3 यहाँ पर लिखने थी। क्वेश्चन नंबर 25 बात करता है 4 बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। सर फ्रेश टैलेंट आएगा, वाइडर चॉइस है, राइट, देयर इज वाइडर चॉइस फॉर द पर्सन्स। 4 बेनिफिट डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज? कुछ भी, एम्प्लॉयज का आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट आप यहाँ पर लिख सकते थे 4 मार्क्स के लिए। फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट 2 स्टेप्स आपसे पूछे। इसके अलावा राइट एनी 2 साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बहुत ही आसान से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। रजनीश परचेस्ड अ 500 ml बॉटल यूनिट ऑफ फ्रूट जूस 60 रुपीज पर उन्होंने खरीदी अहमदाबाद से। ही सेंट अ लीगल नोटिस टू द कंपनी, उसमें उनको फ्लोटिंग इंसेक्ट्स पाए गए, तो किस एजेंसी में जाएंगे? 2 लाख रुपए का क्लेम है सर, डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो कितने दिन में जा सकते हैं स्टेट में? तो वो जा सकते हैं 45 दिन में जा सकते हैं। एंड एनी 2 रिलीव्स ग्रांटेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सर गुड्स हैजार्ड गुड्स को विड्रॉ करो फ्रॉम सेल पब्लिकली, माफी मांगो,
राइट, गुड्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, जो आपके अडल्ट्रेटेड स्टॉक है उसको खत्म किया जाए, इस तरीके के रिलीफ्स आपको यहाँ पर 4 मार्क के लिए लिखने थे। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में भाइयों बहनों क्वेश्चन नंबर 28, मैं फिर से बता दूं अकाउंटेंसी महा रिवीजन शुरू हो रहा है कल से सुबह 8 बजे लाइव। रोमिल सर, द वन एंड ओनली रोमिल सर लेने वाले हैं, आपका कैश फ्लो टॉपिक लेने वाले हैं। और चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को, इस वीडियो को भी और उसे भी जरूर प्रमोट करें। ओके, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट आउटले, एक्सपेक्टेड रिटर्न, सारा का सारा डायरेक्ट चिट्ठा पूछ लिया 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 29, Balwinder is a production manager of Promote Tea Company in Guwahati. He gives orders to subordinates and expects that they obey only those orders. कंसल्ट नहीं करती है। सर कौन सी स्टाइल है? तो पहले तो लीडरशिप को एक्सप्लेन करना था, ऑटोक्रेटिक स्टाइल को एक्सप्लेन करना था। एंड व्हेन कैन दिस स्टाइल बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय अ मैनेजर? कब हम इस स्टाइल को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं? सर जब हमको डिसीजन मेकिंग फास्ट करनी हो, जब अपने सुपीरियर को अपने ऊपर पूरा पूरा विश्वास हो, जब सुपीरियर को लगता हो कि मेरे सबऑर्डिनेट्स इतने काबिल नहीं है कि मैं उनसे पूछ सकूं कुछ भी। ओके, सो ये सिचुएशंस के अंदर आप इस स्टाइल को फॉलो करेंगे। जेनिथ मॉल, फेमस शॉपिंग मॉल इन मुंबई, ओन्ड बाय पिनेकल ग्रुप, कंसिडर कर रहे हैं कि हम किसे, पिनेकल ग्रुप के मैनेजमेंट को, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच एट मुंबई ऑफ मॉल, अपनी मॉल की ब्रांच खोलना चाहते हैं पुणे में। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पर है? कोई भी बता देगा। न्यू ब्रांच खोलने का डिसीजन होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। उसके 2 फैक्टर्स 4 मार्क्स में आपको लिखने थे, निहायत ही आसान क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन, अगेन 6 मार्क का थियरी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी प्रॉस्पेरिटी पूछा गया। एनी 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछे गए। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इस तरीके के जो पॉइंट्स थे आपसे पूछे गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शॉकिंगली मुझे दिखा, ये एक शॉकिंग न्यूज थी कि प्लानिंग चैप्टर को दे वाज फॉर 12 मार्क्स। यस, एक चॉइस में पूछा है, कंपलसरी क्वेश्चन दे दिया, 6 और 6 12 मार्क का प्लानिंग पूछ लिया। दैट इज वेरी शॉकिंग। वैसे प्लानिंग चैप्टर को हम एक्सपेक्ट करते हैं 6 मार्क का, बट दे वाज दिस चैप्टर फॉर 12 मार्क्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी केस स्टडी मैं यहाँ पर आपकी नहीं पढ़ने वाला। इट वांट टू बूस्ट द डिमांड। इसके अलावा नितिन कोठारी हैज बीन सेट अप विद इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग एट भिलवाड़ा। वो कहते हैं 10% ROI चाहिए मेरे को, फोरकास्टिंग डिमांड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? सर प्लानिंग ही है। 2 स्टेप्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, सेटिंग टारगेट्स एंड डेवलपिंग प्रीमाइसेस। उसके बाद के नीचे के 6 पॉइंट्स कौन कौन से सर? कौन कौन से 6 पॉइंट्स? बोलो फटाफट से, कौन कौन से 6 पॉइंट्स सर? जो 6 पॉइंट्स बचे वो कौन कौन से बचे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उनका एवेल्युएशन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फॉर्मेटिंग ऑफ प्लान्स, इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड फॉलो अप एक्शन आपको पूछा गया। रिमेनिंग स्टेप्स पूछे गए 6 मार्क के लिए। प्लानिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज इट्स डायरेक्शन फॉर एक्शन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तीनों पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना था। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेवलप्स एम्प्लॉयज, मोटिवेट्स देम एंड फैसिलिटेट्स ग्रोथ। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन को डिस्कस करना था। लास्ट क्वेश्चन, महाराणा is a famous takeaway food outlet in Meerut. It is quite popular among local people and travelers of National Highway. इसमें आपको भाइयों बहनों फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बताने थे, कोई भी 3। कॉन्सेप्ट एनालिसिस कंक्लूजन के साथ अगर आप लिख करके आए हो तो सामने दिख रहा है। टफ कंपटीशन होते हुए भी इट इज एबल टू स्पेंड ह्यूज सम्स ऑफ मनी इन होर्डिंग्स, केओस वगैरह, दिस इज प्रमोशन। प्राइसेस सेट हो रहे हैं, दैट इज प्राइसिंग। एंड पैकेजिंग की बात हो रही है, दे आर पैक्ड इन स्पेशल कंटेनर्स, तो पैकेजिंग, प्रमोशन एज वेल एज जो नेक्स्ट पैकेजिंग, प्रमोशन एज वेल एज आपका पैकेजिंग, प्रमोशन, और अंत में आपका जो है द फंक्शन दैट इज ह्यूज सम ऑफ मनी, दैट इज। तो सर लास्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्राइसिंग, पैकेजिंग और प्रमोशन यहाँ पर हाईलाइटेड है। पैकेजिंग, प्राइसिंग एंड प्रमोशन यहाँ पर हाईलाइटेड है। सो दैट्स ऑल फॉर योर केस स्टडीज डिस्कशन एंड योर बोर्ड डिस्कशन फॉर सैंपल पेपर 2022-23। बहुत ही आसान सा पेपर था, सबका अच्छा हुआ होगा। अब अकाउंटेंसी के लिए तैयार हो जाए। और फिर से बता दूं, महा रिवीजन सर, महा रिवीजन लेकर के आ रहे हैं वन एंड ओनली सीए रोमिल जैन सर, कल सुबह 8 बजे से लाइव ऑन करियर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, थैंक यू।